हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ओ यू न्यू और द ट्विस्ट ऑफ फेट का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग सीन में हम सबसे पहले अदा को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में बैठी रहती है और अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही होती है कि कैसे जो भी उनके फैमिली में अपने फर्स्ट लव को पा लेता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश रहता है, और जिसे नहीं मिलता है वो बहुत ज़्यादा ही दुखी रहता है अपनी पूरी ज़िंदगी। शायद ये उनकी फैमिली की बदनसीबी है। फिर अदा बोलती है कि उसकी ज़िंदगी एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो कि कहीं भी घूम जाती है। और फिर अदा की गाड़ी के कुछ दूर ही रज़गार और टुकचे एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर टुक्सी और रज़गार वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अदा उनके पीछे अपनी गाड़ी लेकर आती है और उनकी ओर घुमा देती है जैसे कि वो उन्हें टक्कर मार देगी। लेकिन तभी दिखाया जाता है 6 घंटे पहले की स्टोरी, जहाँ पर कि दिखाया जाता है कि अदा अपने घर में केक बना रही थी और फिर वो अपनी दोस्त सलीन से बात कर रही थी कि आज उसकी ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल डे है। रज़गार को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है और फिर अदा से टॉवल मांगता है। तो अपनी दोस्त को बताती है कि आज उसकी ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल डे है और फिर आज उसे वो सब कुछ मिलने वाला है जो खुशी वो 3 साल से खोज रही थी। फिर अदा और रज़गार गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कि रज़गार को सिटीजनशिप मिल जाती है टर्की की, जिसके लिए कि वो 3 साल से ट्राई कर रहा था। फिर अदा ने इसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो रज़गार से शादी कर लेती है ताकि रज़गार को सिटीजनशिप मिल सके। फिर रज़गार वहाँ से अपने काम पे चला जाता है और फिर अदा अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि वो सलीन के साथ काम करती थी एज ए वेट्रेस। फिर बोरा को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेटफॉर्म बिजदे बुल्डू का मालिक है और चीफ इन एडिटर भी है। वो अदा के रेस्टोरेंट पे एक अपॉइंटमेंट के लिए आता है। फिर सलीन और अदा को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और फिर अदा की स्ट्रगल के बारे में सलीन उसे बताती है कि उसने इन 3 सालों में बहुत स्ट्रगल किया। रज़गार को टर्की की सिटीजनशिप दिलवाने के लिए उसने कई टाइप के जॉब किए ताकि वो खर्चे निकाल सके, और रज़गार की पढ़ाई के पैसे भी अदा नहीं जुटाए थे बिकॉज रज़गार जॉब नहीं कर सकता था इसके बिना। फिर अदा अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह से वो रज़गार से मिली थी। वो दिन था जब अदा बाहर बैठकर पढ़ी थी और फिर रज़गार उन लड़कियों के पास आता है और बोलता है कि मुझे तुम में से किसी एक से शादी करनी है ताकि मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल सके, और फिर अदा इसके लिए तुरंत मान गई थी बिकॉज अदा को रज़गार से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। और अदा और सलीम बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर बुरहान आ जाता है जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था, और फिर उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वे लोग बोलते हैं कि हम कचरा फेंकने आए थे, और फिर वे लोग अंदर जाते हैं और फिर वो अदा को बोरा के बारे में बताते हैं कि वो एक स्पेशल गेस्ट है और फिर तुम उनके टेबल पे ऑर्डर लेने के लिए जाओगी। फिर अदा बोरा के टेबल पे ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो बोरा उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि 20 मिनट से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया ऑर्डर लेने के लिए, और फिर क्या तुम पहले आने के लिए भी चार्ज करते हो। तो फिर अदा उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं इसलिए हमें थोड़ी लेट हो गई। एंड फिर फाइनली बोरा ऑर्डर देता है सारे नॉनवेज आइटम्स लाने का। फिर बोरा का अपॉइंटमेंट जिस लेडी के साथ था वो नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी बोरा उनसे बोलता है कि तुम्हें खाना होगा, और फिर अदा उसका ऑर्डर लेके टेबल पे जाती है तो बोरा उस लेडी को ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाता है। फिर अदा लास्ट में बोरा के टेबल पे कॉफ़ी लेकर जाती है तो फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है बोरा की लैंग्वेज से बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही रूड बोल रहा था। फिर अदा अपने मन में सोच रही थी कि काश वो बोरा के ऊपर कॉफ़ी फेंक सकती, मगर सलीन उसे रोक लेती और फिर मगर बोरा की जिसके साथ मीटिंग थी वो लेडी बोरा पे कॉफ़ी फेंक कर चली जाती है, और फिर उस होटल का मैनेजर बोरा की हेल्प के लिए अदा को भेजता है ताकि वो अपनी शर्ट साफ़ कर सके। शर्ट साफ करते टाइम अदा बोरा को कुछ एडवाइसेस देती है कि उसे प्यार से पेश आना चाहिए, और फिर तभी वहाँ पर बुरा आ जाता है और फिर वो पूछता है बोरा से कि आपको कोई प्रॉब्लम। तो फिर बोरा उन्हें बोलता है कि आपकी वेटर मुझे सिखा रही है कि मुझे कैसे पेश आना चाहिए, और फिर बुरान उस अदा को फायर कर देता है ये सुनने के बाद, और अदा फिर बहुत गुस्सा आ जाती है और उन दोनों पे गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली जाती है। मगर आज उसकी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था इसलिए वो आज कुछ ही बुरा नहीं चाहती थी, इसलिए वो रज़गार के पास जाती है और फिर टुक्से को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसे मैसेज आता है एवरन का जो कि ग्रहों के मूवमेंट के अनुसार वर्क करने के लिए सजेशन देता था लोगों को, और फिर वो टुक्सी को एडवाइस करता है कि वो 12 मिनट के अंदर किसी के साथ नीचे जाए और उसे किस करे, और फिर टुक्सी रज़गार को देखती है और फिर उसके साथ नीचे जाती है। फिर नरगिस जो अदा की आंटी है उन्हें एक पूरा सपना आता है कि अदा पेड़ से गिर गई है, और फिर वो इस बारे में यास्मीन को बताती है जो कि अदा की एक दूसरी आंटी है, और फिर अदा तभी उन्हें कॉल करती है और फिर एक सप्ताह बाद मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो अपने और रज़गार के बारे में अपनी आंटियों को बता पाए। फिर बोरा के ऑफिस के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर कि अदा अपनी गाड़ी लेकर खड़ी थी और रज़गार का वेट कर रही थी, और वहीं कुछ दूर पे बोरा अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर टुक्सी आती है रज़गार के साथ और फिर उसे किस कर देती है अदा के सामने। फिर अदा इसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है कि क्या उसे रज़गार धोखा दे रहा था। फिर बोरा अपनी गाड़ी के पास जाता है और फिर रज़गार और टुक्से कैफ़े जाते हैं ताकि वे लोग बात कर पाएं। फिर अदा रज़गार और टुक्से के पीछे जाती है ताकि वो उन्हें अपनी गाड़ी से हिट कर दे, लेकिन तभी वो ब्रेक लगा देती है और ऐसा करने से खुद को रोक लेती है, और फिर पीछे से बोरा भी आ रहा था और फिर वो अदा की गाड़ी को हिट कर देता है बिकॉज अदा ने अचानक से ब्रेक मारा था।
और फिर इससे अदा बेहोश हो जाती है और फिर रज़गार उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर रज़गार को दिखाया जाता है जो कि टुक्सी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और बोलता है कि वो उससे बहुत पहले से प्यार करता है। और फिर टुक्सी बोलती है कि मैं ऑफिस में बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ और फिर से काम करने की सजेशन देती है और फिर रज़गार वहाँ से काम करने चले जाता है। फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि अदा के सिर पे थोड़ी सी चोट लगी थी और फिर डॉक्टर बोरा को ये बताती हैं कि अदा बिल्कुल ठीक है, उसके सारे टेस्ट हो गए हैं और फिर वो अब घर जा सकती है। और फिर बोरा अदा को घर ले जाने की बात करता है और फिर अदा बोलती है कि वो चली जाएगी, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो बोरा अदा को अपना कार्ड देता है और बोलता है कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। और अदा बोरा के सामने ही उसके कार्ड को फाड़ देती है, मगर फाइनली बोरा ही अदा को उसके घर ड्रॉप करता है बिकॉज उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अदा उससे बातचीत करती है और बोलती है कि ये सब कब से चल रहा है और तुम मुझे कब से चीट कर रहे हो। और फिर रज़गार सब कुछ क्लियर करता है कि अदा उसकी एक अच्छी दोस्त है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। और फिर अदा रज़गार को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अदा अपने मन में सोचती है कि वो रज़गार और उस लड़की से बदला ज़रूर लेगी जिसने कि रज़गार को किस किया था। सलीन को अपने घर बुला लेती है अपना गम बांटने के लिए। फिर अदा और सलीन मिलकर के उनकी फैमिली की हिस्ट्री को देखते हैं कि कैसे उनकी फैमिली में जिसने भी फर्स्ट लव को खोया अपने, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं था। शायद ये उनके पूरे फैमिली का बैड लक था। फिर अगले दिन सुबह अदा अपनी आंटी को फिर से कॉल करती है और बोलती है कि जिससे वो प्यार करती है वो तजाकिस्तान चला गया और फिर वो अगले सप्ताह आया। और फिर ये सुनकर अदा की आंटी को शक होने लगता, अगर वो इस बात के लिए ओके कर देती हैं और फिर कॉल रख देती हैं। फिर अदा की आंटी नरगिस अपने हस्बैंड से बात करती है और फिर बोलती है कि हमें अदा के पास जाना चाहिए। और फिर नरगिस के हस्बैंड भी इसके लिए एग्री होते हैं बिकॉज वे लोग अदा को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकते थे। तो वे लोग सच्चाई का पता लगाने की खातिर इसी वीक जाने का प्लान करते हैं। और फिर अब अदा भी बोरा के ऑफिस आती है और फिर जॉब के लिए अपॉइंटमेंट देती है, मगर बोरा उसे रिजेक्ट कर देता है बिकॉज उसके पास ना ही क्वालिफिकेशन थी और फिर ना ही एक्सपीरियंस, और अपनी गाड़ी के डैमेज का बिल भी दे देता है कि इसे पे कर देना। और जब अदा ऑफिस से बाहर जा रही होती है तभी रज़गार उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही हो। और फिर रज़गार बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और फिर अदा उससे एक बार फिर से बात करने के लिए बोलती है और फिर रज़गार बोलता है कि आज रात को वो अदा के घर आएगा बातचीत के लिए और फिर अदा मान जाती है। फिर बोरा को अपने ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपने दोस्त से बातचीत कर रहा था और फिर तभी उसके मोबाइल पे एक वीडियो आता है जो कि उसका था। और उस वीडियो में कैसे वो लेडी बोरा के ऊपर कॉफ़ी फेंकती है ये था। और फिर बोरा की हेट स्पीच उसमें साफ साफ सुनाई दे रही थी और अब देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे बोरा की रेपुटेशन को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये सब देखकर बोरा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अपने स्टाफ को बोलता है इसका पता लगाने के लिए। और फिर अब बोरा के ऑफिस में सब कोई परेशान थे कि क्या कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और फिर हमें जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और फिर एवरन उनके बीच बैठा हुआ था जो कि इसका सच बता रहा था अपने ज्योतिषी विज्ञान से। फिर बोरा बुरान को कॉल करता है जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था और फिर से सीसीटीवी फुटेज मांगने की बात करता है, लेकिन बुरान उसे बताता है कि कल रात को चोरी हो गई थी रेस्टोरेंट में और फिर सीसीटीवी फुटेज गायब है। और अब बोरा को ये समझ में आ गया था कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा। फिर अदा की आंटी जैस्मीन नरगिस के पास जाती है अपने हस्बैंड के साथ और उसे बोलती है कि हमें अदा के घर आज ही जाना चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि सच्चाई क्या। और फिर नरगिस की ये बातें सुनकर जैस्मीन अदा को मैसेज करके अलर्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर अदा का फ़ोन साइलेंट पे था तो वो ये सब नहीं देख पाती हैं। और अब अदा की आंटी नरगिस अपने घर से निकल चुकी थी अदा के पास आने के लिए। और फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में रेडी होकर बैठती है और रज़गार का वेट करने लगती है। फिर रज़गार अदा के घर आता है और फिर उसे बताता है सब चीज़ क्लियरली कि सब कुछ हो चुका है और फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। और फिर अदा से बताती है कि हम 3 साल से शादीशुदा हैं। और फिर रज़गार उसे बताता है कि मैंने सिर्फ यहाँ की सिटीजनशिप के लिए तुमसे शादी की थी। और ये सुनने के बाद अदा रज़गार को वहाँ रुकने के लिए बोलती है और फिर उसके सारे सामान को वहाँ पर लेकर आती है और उन्हें एक एक करके तोड़ने लगती है। और फिर रज़गार वहाँ से जाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे भगा देती है अपने घर से। और फिर उसके जाने के बाद अपने घर में बैठकर रोने लगती है अकेले अदा। फिर बोरा अपने पिता से कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए जाता है और फिर उसके पिता उसे ऑफर करते हैं कि वो उनके साथ काम करे और फिर बोरा इसे इनकार कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और अब अदा के घर का डोर बेल एक बार फिर से बजता है और फिर अदा देखती है कि उसकी आंटियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी थी एज ए सरप्राइज़। और फिर वे लोग अंदर आते ही अदा से उस लड़की के बारे में पूछते हैं और फिर अदा बोलती है कि उसे बहुत नींद आ रही है और फिर वहाँ से सोने चली जाती है। फिर रात और गहरी हो जाती है और फिर अदा अपनी आंटी जास्मिन को सारी चीज़ें बता देती हैं सच सच की रज़गार ने उसे छोड़ दिया। और फिर वे लोग ये सुन के बहुत सैड होते हैं और फिर एक दूसरे से लिपट कर धीरे धीरे रोने लगते हैं। फिर सलीम के द्वारा अदा को ही पता चलता है कि बोरा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ पर कि अदा ने देख लिया था बुरान को रज़गार का वीडियो बनाते हुए। और फिर अदा फैसला करती है कि वो बुरान का सच बोरा के सामने लाएगी और उसे जॉब की मांग करेगी। और फिर वो ऐसा ही करती है और फाइनली अदा सारा सच बोरा के सामने ला देती है और उससे जॉब की मांग करती है। और फिर बोरा उसे बताता है कि उनके पास सीट नहीं है किसी भी और आदमी के लिए। और फिर अदा की रिक्वेस्ट पे बोरा अदा को बताता है कि बस एक असिस्टेंट की जॉब की वैकेंसी है उनके पास और फिर
और फिर अदा बोरा से पूछती है कि किसकी असिस्टेंट बनना है मुझे। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अदा बोरा की असिस्टेंट बनने वाली है या फिर किसी और की। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर और सहन कॉल के भी और ये अस्कमांतिक इंतकाम के प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।